देख लीजिए कि दिल्ली में हमारे समाज को आरक्षण है, उड़ीसा में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है। तो इतने बड़े जब राज्य बिहार हैं, यूपी है, झारखंड है, तो क्यों नहीं हमारे समाज को आरक्षण है? हम लोगों के साथ तो सब दिने से अन्याय हो रहा है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए। हमारे तीन दिल्ली में हमारे समाज को आरक्षण है, उड़ीसा में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है। तो इतने बड़े जब राज्य बिहार हैं, यूपी है, झारखंड है, तो क्यों नहीं हमारे समाज को आरक्षण है? हम लोगों के साथ तो सब दिने से अन्याय हो रहा है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए। हमारे तीन तरह से मतलब गरीब गुरबा के साथ जो अन्याय हुआ था, क्या उस पर एक भी बोली बोलने का काम किए? नहीं। हर सप्ताह तो आते हैं मन की बात करने के लिए, तो क्यों नहीं उस पर एक लाइन बोले? इतना भी आपके पास मतलब समझ बुझ नहीं था कि जो एक लाइन बोल दे उस गरीब गुरबा बेटी के लिए, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये सब मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा तो युवाओं की जो बेरोजगारी है बिहार में, खासकर जो पलायन है, मुद्दा ये होनी चाहिए वोट के लिए, ठीक है ना? ये नहीं कि मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे, मुद्दा पे वोट कीजिए। आज जिस तरह से हमारे बिहार से पलायन के लिए लोग जो है तरस मतलब जाते हैं बाहर, हमारे युवा जो है, और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा जो शख्सियत को देख रहे हैं, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप लोग अच्छे से इनको जान भी रहे होंगे, पहचान भी रहे होंगे। जो आदमी इनको नहीं जान रहे हैं, ये जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी की पुष्पा सहनी जी हैं हमारे पास, जो इनसे कुछ चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। जो पुष्पा जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। वीआईपी पार्टी में जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उसमें आप जिला अध्यक्ष हैं, जो समस्तीपुर से। जी जी बिल्कुल, समस्तीपुर से जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी जो है आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए जी। अब वो महागठबंधन में जुड़ गए। जी। क्या इसका असर समस्तीपुर लोकसभा सीट गठबंधन पे क्या पड़ेगा? जी, महागठबंधन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जितने भी हमारे समाज के लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं, खास करके हम लोग जो रैली किए थे, गंगा जल लेकर के सभी को जो शपथ दिलवाए थे, 101 दिन का यात्रा था हम लोगों का, तो उससे हमारा समाज संगठित हुआ है, मजबूत हुआ है। और सारा जितना समाज है सब एकत्रित होकर माननीय मुकेश सहनी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और जहां मुकेश सहनी गए हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन में पूरा जितना भी हमारे समाज का वोट है वहां ट्रांसफ़र होगा। और जो भी प्रत्याशी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आएंगे, उनको जिताने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और काम करेंगे। आपको महागठबंधन की आप भी एक हिस्सा, एक अंग हो गए जी, जो समस्तीपुर से। जी जी जी, इससे आपसे क्या असर पड़ सकता है? हमसे भी बहुत असर पड़ेगा। हम क्षेत्र में जब जाएंगे अपने समाज के बीच में, और तेजस्वी जी का जो मुद्दा है, 17 महीने में जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, युवाओं को नौकरी दिए हैं, और जितने भी आशा बहन हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उन सबों का जो आय दुगना किए हैं, और जाति जनगणना किए हैं, इन सभी बातों को ले जा कर के उनके बीच रखेंगे, समाज के बीच रखेंगे। और जो भी विकास हमारे महागठबंधन के नेता सब किए हैं, तो उस सब बीच में रख करके और अपने समाज को जो है आकर्षित करेंगे, और महागठबंधन की ओर जो है वोट देने का प्रयास करेंगे। वो महागठबंधन में गए, इसको लेकर के आप लोग को सुनने के बाद क्या महसूस हुआ? जी बिल्कुल, हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि जिस तरह से हमारे नेताजी जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे थे, तो एनडीए में 10 सालों से केंद्र में भी उनकी सरकार है, और 17 सालों से बिहार में भी उनकी सरकार है। तो हमारे नेताजी का एक ही मांग था कि हमारे समाज को जो है आरक्षण दे दिया जाए। और आरक्षण के खिलाफ हैं जो केंद्र सरकार है, वो आरक्षण के खिलाफ है और हमारे समाज को इग्नोर करने का काम करते हैं। जिस तरह से देख लीजिए कि दिल्ली में हमारे समाज को आरक्षण है, उड़ीसा में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है। तो इतने बड़े जब राज्य बिहार हैं, यूपी है, झारखंड है, तो क्यों नहीं हमारे समाज को आरक्षण है? हम लोगों के साथ तो सब दिने से अन्याय हो रहा है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए। हमारे तीन राज्य में जो है आरक्षण नहीं है, बाकी सब जगह आरक्षण है। तो इस लेकर के हम लोग जो है सरकार के विरोध हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है मतलब मुद्दे हैं, उससे हम लोग नाखुश हैं। इसीलिए जो है हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, और महागठबंधन को सारी वोट करवाने का काम करेंगे हम लोग। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी महागठबंधन में गए, तो खास करके
सहनी समाज के लोग हैं, क्या इससे खुश हैं या नाराजगी दिखने को मिल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल जहाँ हमारे नेता गए हैं हमारे समाज बिल्कुल खुश हैं। कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को भी एक आशा थी कि हम लोगों को जो है एक मजबूत जो है संगठन मिले, तो उसी तरह से महागठबंधन में जब से आए हैं हमारे समाज बहुत ही खुश हैं। और हमारे समाज चाहते हैं कि हमारे नेता जो है मजबूती से विधानसभा में जो है से अपना कार्य करे और साथ में लोकसभा में जो है सो अच्छा से मजबूती से कार्य करे और विधानसभा में भी मजबूती से काम करे और हमारे समाज का जो हक अधिकार है, आरक्षण है, वो दिलवाने का प्रयास करे और जो हमारे गरीब गुरबा समाज है उसको उठाने का पूरा प्रयास करे। क्या समस्तीपुर में महागठबंधन मजबूत होगा और यहाँ से सीट निकल पाएगी? बिल्कुल, यहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे उम्मीदवार और लोकल उम्मीदवार को यहाँ पर उतारेगी तो जय जय महागठबंधन एकदम जय जय रहेगा। लोकल उम्मीदवार को? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको रामभवी चौधरी जी तो ये लोकल है या दूर की है? ये लोकल कैंडिडेट नहीं है। लोकल कैंडिडेट नहीं है, मगर इनका तो दावा है कि समस्तीपुर की सीट क्लियर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के बीच जाइए, उनसे बात कीजिए। समाज में वो जा रही है तो फूलों की बारिश हो रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ उनके भी लोग हैं, कुछ हमारे भी लोग हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, आने वाले समय में जो 4 तारीख है उस समय देख लीजिएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट दिखाने। कैंडिडेट तो अच्छी है, पढ़ी है, लिखी है, युवा है, बोलने में टैलेंटेड है। क्या समाज इसको और आपको क्षेत्र के लोग इनको जिता पाएंगे? देखिए, 10 सालों से जो है एनडीए की ही सरकार थी यहाँ पे समस्तीपुर में। क्या विकास किया उन्होंने? विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। विकास के नाम पे जो है बस उन लोगों का जो है रोना है, खाली विकास के नाम पे धब्बा है, कुछ नहीं है। हमारे समस्तीपुर का जैसे के तैसे है, 10 सालों में कोई विकास नहीं है। तो लोग उस विकास के बारे में सोचेंगे, लोग उनको जो है उनसे पूछेंगे कि क्या विकास हुआ है इन 10 सालों में। एनडीए की सरकार रही है 10 सालों से, तो क्या विकास हुई है, यही सब मुद्दा रहेगा। आप जो देख रहे हैं ये आपको पुष्पा सहनी जी हैं, जो आपको अपनी पार्टी का दावा कर रही हैं। अच्छा, ये आपकी क्या आगे राजनीति है? क्या आपको विधानसभा में क्या आपको चांस मिल सकता है समस्तीपुर से? अभी इस सब हम नहीं सोच रहे हैं। अभी हम पार्टी के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। हमारी पार्टी जब मजबूत होगी तो उस समय सोचेंगे। अभी जो है एक आम कार्यकर्ता की तरह अपनी पार्टी के लिए दिन रात प्रयास करें और काम करें।